नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बांग्लादेशी घुसपैठिया है जो अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुआ। पकड़े जाने के बाद आरोपी ने अपनी पहचान को लेकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की पूछताछ में उसने अपनी असली पहचान उजागर कर दी। ऐसे में आज के सातों सवाल सैफ पर हमले की गुत्थी से ही जुड़े हुए होंगे और आज का सबसे पहला सवाल है, बांग्लादेशी घुसपैठिया सैफ के घर में कैसे घुसा। घुसपैठिया बंगाल के रास्ते भारत में दाखिल हुआ था और वहां से वो मुंबई पहुंचा, जहां उसने सैफ के घर को निशाना बनाया। बांग्लादेशी घुसपैठिया निकला सैफ का हमलावर। नाम बदलकर मुंबई में रह रहा था घुसपैठिया। छह महीने पहले अवैध तरीके से देश में हुआ था दाखिल। ठाणे के लेबर कैंप से पुलिस के हत्थे चढ़ा शरीफुल। सोलह जनवरी की रात एक्टर सैफ अली खान के बांद्रा वाले घर में चोरी की नियत से घुसा अपराधी मोहम्मद शरीफुल करीब 72 घंटे तक पुलिस को झकाता रहा, लेकिन आखिरकार उसे मुंबई पुलिस की स्पेशल टीम ने ठाणे के इलाके से दबोच लिया। 30 साल के मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को लेकर पुलिस ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। पुलिस के मुताबिक शरीफुल बांग्लादेशी नागरिक है। शरीफुल 6 से 7 महीने पहले बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ। शरीफुल ने बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में एंट्री ली और बांग्लादेश से होता हुआ वो मुंबई पहुंचा। मुंबई में उसने अपनी पहचान बदल ली और उसने अपना नाम विजय दास रख लिया। पकड़े जाने पर भी उसने पुलिस को अपना नाम विजय दास ही बताया था। यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। पकड़े जाने पर शरीफुल लगातार पुलिस को बरगलाता रहा। वो पुलिस को बताता रहा कि वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, लेकिन जब पुलिस ने उससे उसके पश्चिम बंगाल के जिले और उसके इलाके का नाम पूछा तो उसकी पोल खुल गई। पूछताछ में ये पता चल रहा है कि 10वीं मंजिल तक वो सीढ़ियों से गया है। जो फायर एस्केप की सीढ़ियां हैं वो सीढ़ियों से ही गया है और उसके बाद वो पाइप जो शाफ्ट होती है फायर शाफ्ट से चढ़कर 11वीं मंजिल पर जो बच्चों का कमरा है उसकी खिड़की तक पहुंचा। उस खिड़की में ग्रिल नहीं लगी हुई थी और खिड़की खुली हुई थी। उससे वो बच्चों के कमरे में पहुंचा। पुलिस ने जब उससे सख्ती से जांच की तो उसने कबूल किया कि वो बांग्लादेश का निवासी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शरीफुल के भाई से बांग्लादेश में संपर्क करके उससे शरीफुल का जन्म प्रमाण पत्र मंगवाया गया, जिससे ये साबित हो गया कि वो बांग्लादेशी ही है। शरीफुल के मुताबिक वो बांग्लादेश के झालकोठी जिले का रहने वाला है। जब पुलिस ने उससे पहले पकड़ा थाने में और उससे पूछताछ की तो उसने अपने आप को पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया। कहा कि वो कोलकाता का रहने वाला है। कोलकाता में कहाँ रहता है ये पूछा गया तो वो ठीक से बता नहीं पाया और उसके बाद पुलिस को शक हुआ कि ये बांग्लादेशी है, जिस पर आगे और पूछताछ की गई और अंत में उसने मान लिया कि वो बांग्लादेश में झालकोठी जिले का रहने वाला है। शरीफुल के बांग्लादेशी होने के खुलासे के बाद उस पर पुलिस फॉरेंसिक एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया जा सकता है। उसके भाई से उसका बर्थ सर्टिफिकेट मंगाया गया और अब उसके खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट के सेक्शंस और पासपोर्ट एक्ट के सेक्शंस के तहत कार्रवाई की जाएगी। शरीफुल को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने के बाद मुंबई पुलिस ने उसको 5 दिनों की रिमांड पर लिया है। आज सुबह आरोपी को सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से बांद्रा स्टेशन लाया गया। उससे लगातार पूछताछ अभी जारी है।
मुंबई पुलिस शरीफुल को सैफ अली खान के अपार्टमेंट में भी ले जाने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि शरीफुल को सैफ के घर ले जाकर पुलिस क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी, जिससे आरोपी के खिलाफ सख्त केस बनाया जा सके। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ दिवेश सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पुलिस के आरोपी को बांग्लादेशी बताए जाने के बाद ही इस मसले पर घमासान शुरू हो गया। सियासी पार्टियां बांग्लादेशी घुसपैठिए के मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने में जुट गई। ऐसे में आज का दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि आरोपी के बांग्लादेशी कनेक्शन पर क्यों हो रहा है सियासी संग्राम। आइए आपको सुनवाते हैं आरोपी के बांग्लादेशी कनेक्शन पर क्यों आरोप प्रत्यारोप के तीर चलने शुरू हुए। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ है वो एक इंटरनेशनल क्या बोलता है कॉन्स्पिरेसी। क्या उसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी क्या है? ऐसा क्या है? एक अभिनेता का ऊपर हमला हुआ है, चाकू से हमला हुआ है, उसके पीछे का रहस्य क्या है वो आप जनता को बताइए। वो कौन है, क्या है? अगर वो बांग्लादेशी है और बीजेपी वाले मुंबई के बांग्लादेशी जोर से बोल रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। अगर बांग्लादेशी यहाँ आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, तो अमित शाह की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री जी की। तो इस्तीफा दीजिए, मांगो उनका इस्तीफा। मुंबई शहर में जो अलग अलग बिल्डिंग में वॉचमैन है, जो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करते हैं, वो 24 घंटे काम करते हैं। यानी 12 घंटे एक बिल्डिंग में और दूसरे 12 घंटे दूसरे बिल्डिंग में। अब 24 घंटे काम करने वाला वो जो वॉचमैन है रात के समय जरूर सोएगा। उसे एक तो पगार भी कम दिया जाता है, उन नियमों का भी भंग है। तो इन सारी बिंदुओं को भी महाराष्ट्र की सरकार बारकाई से देखेगी, इस पर कड़ा कानून लाएगी। पुलिस का दावा है कि आरोपी सैफ के फ्लैट में चोरी के मकसद से दाखिल हुआ था। इतना नहीं, पुलिस ये भी बता रही है कि चोर 7वीं मंजिल तक सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा और उसके बाद डक के जरिए 12वीं मंजिल पर सैफ के घर में घुसा। ऐसे में आज का तीसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर मकसद चोरी करना था तो फिर सैफ पर जानलेवा हमला क्यों? पुलिस का दावा है कि आरोपी वापस बांग्लादेश जाना चाहता था, जिसके लिए उसे 50,000 रुपए की जरूरत थी और इसीलिए उसने वीआईपी इलाके में सैफ के घर में सेंध लगाई। सैफ के घर चोरी और उस पर हमले की गुत्थी को मुंबई पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक सैफ अली खान को चाकू मारकर घटना वाली जगह से फरार होने वाला शख्स बांग्लादेश का 30 साल का शरीफुल इस्लाम है। शरीफुल बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ और मुंबई पहुंचा। शुरुआती जांच में पता चला है कि शरीफुल ने मुंबई में कुछ जगहों पर काम किया, लेकिन वो जल्दी अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहता था, इसीलिए उसने चोरी की घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया। मुंबई पुलिस का दावा है कि उसने ज्यादा पैसे के लिए बांद्रा जैसे वीआईपी इलाके का चुनाव किया। हालांकि पुलिस ने यह भी दावा किया है कि शरीफुल को ये पता नहीं था कि उसने सैफ अली खान के घर में सेंध लगाई है। आरोपी को पकड़ने के बाद पुलिस का अगला कदम ये होगा कि उसके खिलाफ एक सख्त केस बनाया जा सके जो कि कोर्ट में टिके। और दूसरी बात यह है कि अभी से 5 दिनों की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कुछ अपडेट हो जो कि कोर्ट के सामने रखा जा सके, ताकि आरोपी शरीफुल इस्लाम की आगे की पुलिस कस्टडी पुलिस को मिल सके। इसके लिए 2 चीज होना बहुत अहम है। एक तो जो भी शरीफुल इस्लाम ने कहा है उस चीज को पुलिस को खुद वेरीफाई करना होगा। वो ये कह रहा है कि वो चोरी के इरादे से गया था, सैफ अली खान का घर है, उसे पता नहीं था। पुलिस के मुताबिक शरीफुल को भारत आए 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन उसके पास अब तक पहचान पत्र नहीं है। शरीफुल ने पुलिस को ये भी बताया कि वो सैफ के घर में इसलिए घुसा था क्योंकि वहां से उसे ज्यादा पैसे मिलने की उम्मीद थी। शरीफुल को भारत आए 7 महीने का समय हो गया था, लेकिन उसके पास पहचान पत्र नहीं था, इसीलिए उसने भारतीय पहचान पत्र बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी, जिसका रास्ता उसने चोरी से चुना। लेकिन बाद में उसने सोचा कि अगर ज्यादा पैसों का जुगाड़ हो जाए तो वो अपने देश बांग्लादेश चला जाएगा। इसीलिए उसने बांद्रा इलाके में यहाँ वहाँ घूमना फिरना शुरू किया और देखा कि कहाँ सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं, जिसकी वजह से उसके हाथ मोटा माल लग जाए। तभी वो सैफ अली खान के घर पर पहुंचा, जहां पर चोरी करते समय सैफ से हाथापाई हुई और वो सैफ पर हमला करके फरार हो गया।
सैफ की बेट ने पुलिस को बताया था कि हमलावर ने उससे 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। मुंबई पुलिस ने शरीफुल इस्लाम के सैफ अली खान के घर में दाखिल होने, हमला करने और वहां से फरार होने का पूरा सीक्वेंस बताया। शरीफुल ने 16 जनवरी की रात 2 बजे सैफ अली खान पर हमला किया। वहां से भागकर वो बांद्रा बस स्टैंड पहुंचा। सुबह 7 बजे तक हमलावर बांद्रा बस स्टैंड पर सोता रहा। फिर वो लोकल पकड़कर वर्ली चला गया। इसके बाद थाने जाकर लेबर कैंप में छुप गया। लेकिन पुलिस को इन दावों को अदालत में साबित करना होगा। जो सैफ अली खान पर हमला उसने किया, क्या वो एक प्री प्लान्ड हमला था? वो वेपन यानी कि वो नाइफ उसने कहां से लाई थी और क्यों उसने इस तरह का हमला किया? उसके ऊपर प्रीवियसली कौन से क्राइम केसेस हैं? ये सारी चीजों की जांच करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से ये पूरा क्राइम हुआ है वो मुंबई के आम घरों पर और हाउसिंग सोसाइटी के जो उपलब्ध सिक्योरिटी है उस पर एक बड़ा सवाल पैदा करते हैं। मुंबई पुलिस ने जो दावा किया है उसके मुताबिक हमलावर आसानी से अपार्टमेंट में दाखिल हो जाता है, 7वीं 8वीं मंजिल तक सीढ़ियों से जाता है, उसके बाद डब से सैफ के घर में पहुंच जाता है। पुलिस का ये खुलासा अपार्टमेंट की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर रहा है। 2 सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद भी एक शख्स अंदर घुसता है, 12 मालों तक सीढ़ियों से चढ़कर जाता है, क्राइम करता है, एक आदमी पर यानी कि सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करता है, उसके बाद सीढ़ियों से 12 माला उतरकर चला जाता है, किसी के हाथ में नहीं आता है। पुलिस के सामने वारदात कैसे हुई, कब हुई, पुलिस ये सब जानने की कोशिश कर रही है, जिससे अदालत में सनसनीखेज वारदात की कोई गुत्थी अनसुलझी न रह जाए। मुंबई से मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कुछ न्यूज टुडे। पुलिस के मुताबिक आरोपी शरीफुल ने बिल्डिंग में गेट पर गार्ड की मौजूदगी के बावजूद बिल्डिंग में दाखिल होने में कामयाब हुआ और सीधे सीढ़ियों और डक से होता हुआ सैफ के घर में घुस गया। लेकिन ऐसा तब तक संभव नहीं था जब तक कि आरोपी को अपार्टमेंट का पूरा लेआउट न मालूम हो। ऐसे में आज का चौथा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि पुलिस किन अनसुलझे सवालों का आरोपी से जवाब चाहती है। पुलिस की जांच में आरोपी से क्या क्या पता लगाने की कोशिश हो रही है, ये बता रहे हमारे संवाददाता दिव्येश से। लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में 3 मुख्य पॉइंट्स पर फोकस कर रहे हैं। आरोपी शरीफुल से ये पूछा जा रहा है कि क्या इससे पहले उसने किसी जुर्म को अंजाम दिया है, क्या उसने कोई चोरी, डकैती या किसी पर हमला भारत में, मुंबई में कहीं पर इससे पहले भी किया है। मुंबई में उसके संपर्क में कौन कौन लोग थे, कौन कौन उससे मिला करता था, कौन उसे जानते थे, क्या इस जुर्म में भी उसका किसी ने साथ दिया। वो बांग्लादेश से यहाँ जब पहुंचा है वो किन किन लोगों से मिला है। और एक मुख्य बात की एविडेंस, चाकू के 2 हिस्से पुलिस को बरामद हो चुके हैं। एक हिस्सा जो सैफ अली खान की पीठ में लगा हुआ था जिसे सर्जरी कर निकाला गया, एक टुकड़ा उसी कमरे में जहां पर यह हादसा हुआ, जहां पर सैफ अली खान पर हमला हुआ, वहां से बरामद हुआ है। पर तीसरा हिस्सा अभी भी मिलना बाकी है। ये इस केस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है जिसे पुलिस अभी भी ढूंढ रही है। सैफ अली खान के घर में वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर करीब 3 दिनों तक पुलिस को छकाता रहा, लेकिन 72 घंटों के अंदर ही उसे पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस ने उसे थाने के लेबर कैंप से अरेस्ट किया। ऐसे में आज का 5वां सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि सैफ के हमलावर को कैसे पकड़ा पुलिस ने। सैफ अली खान के हमलावर का सुराग पराठे और पानी से मिला। यूपीआई से पराठे और पानी का पैसा देने से शरीफुल का नंबर पुलिस को मिला और फिर पुलिस ने उसे दबोच लिया। $500 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले, करीब 30 एकड़ का इलाका स्कैन किया और फिर यूपीआई पेमेंट से आरोपी को ट्रैक किया। सैफ अली खान पर हमला करके भागे आरोपी ने पुलिस को लगातार 3 दिनों तक चकमा दिया और पुलिस की कैद से बचने के लिए वो वारदात के बाद बांद्रा से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर जा छिपा। सीसीटीवी पर मिली संदिग्ध की तस्वीर के आधार पर बांद्रा के आसपास के इलाके पर पुलिस ने मोबाइल ट्रैकिंग से लोकल इंटेलिजेंस तक छप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी हुई थी, लेकिन आरोपी पुलिस के सर्विलांस से बचने की पूरी कोशिश करता रहा।
उसने कई बार अपने कपड़े बदले और एक जगह से दूसरी जगह छुपता छिपाता भागता रहा। आरोपी की चेहरा पुलिस की आंखों के सामने था। पुलिस ने आरोपी तक पहुंचने के लिए भांडरा इलाके के हमले से पहले और बाद के कई वीडियो की भी पड़ताल की। इसी बीच पुलिस को आरोपी की 9 जनवरी की सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें वो दादर और प्रभा देवी इलाके में घूमता रहा। लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे शरीफुल ने कुछ समय के लिए अपने फोन का इस्तेमाल किया। आरोपी की इसी गलती से पुलिस को उस तक पहुंचने का क्लू मिल गया। दरअसल एक जगह पर आरोपी शरीफुल ने नाश्ता करने के बाद पानी की बोतल ली थी। उसने उस दौरान दुकानदार को पराठे और पानी की बोतल के लिए अपने ही यूपीआई से पेमेंट भी किया था। शरीफुल की तलाश पुलिस एड़ी और चोटी का जोर लगाकर कर रही थी। सारे सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे। तभी एक सीसीटीवी में पुलिस को शरीफुल पराठे खाते हुए दिखा और पानी की बोतल लेते हुए दिखा और पुलिस ने देखा कि उसने इसका पेमेंट यूपीआई के माध्यम से किया है। तभी पुलिस उस दुकान पर पहुंची और यूपीआई की डिटेल लेने के बाद पुलिस को शरीफुल का नंबर मिला। पराठे और पानी की बोतल से पुलिस को पता चल गया था कि आरोपी ने किस लोकेशन पर इस फोन से अपना यूपीआई आईडी इस्तेमाल किया। वहीं इस बीच पुलिस के हाथों एक सीसीटीवी फुटेज और लगा, जिसमें आरोपी के पास से एक बाइक मिली। दरअसल आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद 9 जनवरी को बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास एक बाइक से पहुंचा था। फेस रिकॉग्निशन तकनीक के जरिए पुलिस ने 9 जनवरी के इस वीडियो से आरोपी को खोज निकाला। फिर बाइक नंबर के जरिए बाइक वाले को भी पकड़ा और उसी बाइक वाले ने शहजाद के ठिकाने का खुलासा पुलिस के सामने कर दिया। बाइक वाले ने ठाणे के कासारवाड़ी के जंगल का पता बताया, जहां आरोपी छिपा हुआ था और पुलिस को पता चला कि आरोपी लेबर कैंप में रह रहा था, जिसमें रहने वाले ज्यादातर मजदूर कोलकाता के हैं। पुलिस इस जंगली इलाके में पहुंची और रात 9 बजे से 2 बजे तक वहां रहने वाले मजदूरों को फोटो दिखाकर शहजाद के बारे में पूछताछ करती रही। करीब 5 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद मुंबई पुलिस को कामयाबी हाथ लगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये आरोपी यहाँ पे पिछले 1 से 2 साल पहले काम करता था, इस जगह से फैमिलियर था। बयान है कि टीम जोन 6 की टीम यहाँ पे थी, करीबन 20 टीम थी, 7-7 थाने पुलिस भी थी। बताया जा रहा है कि ये जो आरोपी है यहाँ पे घूम रहा था, जिसका टावर लोकेशन ट्रैप हुआ था। टावर लोकेशन ट्रैप होने की वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे एक मैंग्रोव्स का इलाका है, मैंग्रोव्स के इलाके में यहाँ छुपा हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक शरीफुल पिछले कुछ दिनों से इलाके में चोरी के इरादे से घूम रहा था। ये एक्यूज्ड पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई के विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला। सैफ पर हमले को लेकर पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। संभव है सैफ पर हमले से जुड़े मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं। मुंबई से विद्या और दीपेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। इस वारदात के सबसे अहम गवाह सैफ अली खान खुद हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक उनका बयान रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि अभी तक सैफ पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक सैफ की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें अभी तक अस्पताल से छुट्टी देने के बारे में फिलहाल कोई फैसला नहीं किया है। और आज का छठा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि सैफ अली खान की सेहत कैसी है, कब मिलेगी उन्हें अस्पताल से छुट्टी। इसके बारे में बता रही हमारी संवाददाता भावना। जहां तक हमें बताया गया है, सैफ ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। अभी पुलिस वेट कर रही है, जैसे ही उनका डिस्चार्ज होगा शायद तब उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा पुलिस के द्वारा। बट अभी अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी बात हुई थी लीलावती हॉस्पिटल के सीओओ नीरज जी के साथ, जिन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल उनके डिस्चार्ज पे कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अभी वो फैमिली और डॉक्टर्स बात करेंगे और डिसाइड करेंगे कि किस वक्त उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है। हालांकि कहा जा रहा है कि आज शाम या कल तक डिस्चार्ज पॉसिबल है, क्योंकि वो अभी उनकी हेल्थ काफी इम्प्रूव हो गई है, वो रिकूपरेट काफी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। अभी तक यही जानकारी हमें दी गई है हॉस्पिटल के द्वारा। सैफ के मामले के सामने आने के बाद फिर से घुसपैठियों की समस्या पर चर्चा होने लगी है।
खासकर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में पुलिस ने कई बार घुसपैठियों को पकड़ा, उन्हें डिपोर्ट भी किया, लेकिन वो फिर से वापस आ गए। ऐसे में घुसपैठिए पुलिस के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। आज का 7वां और आखिरी सवाल भी यही है कि बड़े शहरों में घुसपैठिए पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख। कह सकते हैं कि घुसपैठिए चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, बड़े बड़े शहरों में हो, उसको लेकर के जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है, इस बातों में राजनीतिक सर्कल में कई बार चर्चाएं होती है, लेकिन कोई ठोस प्लान जो है वो सामने नहीं आता है। और आज भी जब सैफ अली खान के केस में इस शख्स को पकड़ा गया है, जो कि बांग्लादेश का बताया जा रहा है, इसीलिए उस घुसपैठियों के बारे में फिर से एक बार चर्चा होगी। सरकारें आश्वासन देगी कि पूरी बार इस बार जो है वो ठोस कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर आप पुलिस स्टेशन लेवल पर देखें तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसे भी केसेस हुए हैं जहां पर नेपाली हो, बांग्लादेशी हो, इन लोगों को किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में लिप्त पाया गया है। सजा पूरी होने के बाद इनको डिपोर्ट किया गया है और 2 से 3 महीने बाद ये फिर से बॉर्डर क्रॉस कर यहाँ वापस इंडिया में आ जाते हैं और अलग जगहों पर जाके फिर वही काम करते हैं या क्राइम कमिट करने की कोशिश करते हैं। तो एक पुलिस के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।